ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का विरोध तेज। हरदा भिलट में महापंचायत संपन्न 14 लाख एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी। आदिवासी समुदाय में सरकार को दी चेतावनी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ताप्ती परियोजना के खिलाफ एकजुट हुए प्रभावित गांव कानूनी लड़ाई से लेकर आंदोलन तक आदिवासियों ने बनाई रणनीति। बैतूल विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का विरोध लगातार तेज हो रहा है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारी विस्थापन होगा, जिसे लेकर हरदा भिलट जिला अमरावती महाराष्ट्र में महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में बैतूल, खंडवा और अमरावती जिलों के हजारों प्रभावित किसान, आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पंचायत में मौजूद लोगों ने परियोजना को अवैध करार देते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की। बैठक में धारनी के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, बैतूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमंत वाकरे, जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे, स्वशासन ग्राम सभा बुद्धिजीवी हेमंत सरिया, पूर्व विधायक प्रत्याशी राहुल चौहान, रामा ककोरिया, नीतो ककोरिया सहित 25 गाँवों के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक मत से कहा कि ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट से हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीन डूब क्षेत्र में आ जाएगी और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। और हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं। ये जो हमारा अधिकार है वो हमको हर गांव, गली, शहर जितने दायरे में ये इतना बड़ा ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम से जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, मित्रों, ये कम से कम 10 साल पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और बार बार इसकी सुगबुगाहट जो है वो पूरे क्षेत्र में चलती रही है, लेकिन हम लोगों को हमेशा गुमराह किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये जो समझ में आता है वो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ये पूरा हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जन आंदोलन तैयार करें और गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार करें। क्योंकि जब हम हमारे युवा साथियों को या हमारे घर परिवार की माताओं बहनों को हम ये बात बताएंगे कि हम लोग 50 साल नहीं हजारों साल पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी 100 साल लगेंगे हमारे अपने आप को बनाने के। तो हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। बहुत सारे संघर्ष हमको बीच में करने पड़ेंगे, बहुत सारा धमकाया जाएगा, ऐसे कई यातनाएं दी जा सकती है मित्रों। लेकिन आज के समय में हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हम कम से कम ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना की अगर हमको जानकारी मिले तो हम लोग एक दूसरे को जल्दी से जल्दी खबर करें। हमारे 20,000 क्षेत्रों में लगभग 1 लाख लोग तो होंगे। तो यदि हम लोग 1 लाख नहीं तो भी 50,000 लोग भी अगर हम सरकार से एक साथ मिलकर हमारी बात रखते हैं और उनसे हम मांग रखते हैं, हम सड़कों को जाम कर सकते हैं, हम संवैधानिक रूप से उनसे बात रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे इन 50,000 लोगों को जोड़ने के लिए हमको आज से ही इसकी मुहिम तैयारी करनी चाहिए। यदि हमारी ये मुहिम तैयार हो गई तो इसका एक जो भव्य रूप है वो आने वाले 1 से 2 महीने में तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा आज यहाँ पर हम लोग संकल्प लेकर चले और इसमें इसके लिए प्रतिनिधि मंडल बनाने की तैयारी जारी हो जाए, क्योंकि ऐसे बार बार हम लोग सभी जगह बैठक करके सिर्फ और सिर्फ कहीं पर 50 लोग आ रहे हैं, कहीं पर 100 लोग आ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमने एक मैसेज दिया या एक बार एक किसी को फोन कर पाया तो ये समझ लो कि अगली बार जो है वो 50,000 लोग एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसी मीटिंग होनी चाहिए आने वाले समय। तब तो हमारी बात बन सकती है कि सच में हम लोगों में डर है कि हमारी जमीन जो है वो यहाँ से खिसक रही है। उस जमीन को हमको बचाने के लिए जिस प्रकार आजादी के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आज से हमको चालू करनी है। ये बात आप लोगों को आज यहाँ से संकल्प है। मेरे साथियों, और भी हमारे